नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारी आंखों को हमारे मन का ताबीज कहा जाता है क्योंकि हमारी आंखें हमारे मन या माइंड से बहुत डीपली कनेक्टेड होती हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स या ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे कि आंख, कान, नाक, स्किन और जीभ, जिनसे ही हम कुछ भी देख, सुन, सूंघ, छू या चख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से हमारी आंखें ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि छूने और सूंघने के लिए तो हमें उस चीज के पास होना पड़ता है, लेकिन हमारी आंखों से हम उन चीजों या परिदृश्यों को भी देख सकते हैं जो हमसे बहुत दूर होते हैं, और वो भी बिना किसी कांटेक्ट के। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी आंखों में 200 मिलियन से भी ज्यादा काम करने वाले या वर्किंग पार्ट्स होते हैं, और जिसका रेटिना और ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है। आयुर्वेदिकली भी हमारी सूझबूझ या दृष्टि डायरेक्टली हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है, और इसीलिए हमारी मानसिक स्थिति या मेंटल कंडीशन हमारी आंखों के मूवमेंट को भी इफेक्ट करता है। और दोस्तों, आजकल तो हम में से ज्यादातर लोग पूरे दिन काम या टाइम पास के लिए फोन, कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन्स को घूरते रहते हैं, जिसके कारण हमें आई स्ट्रेन या आंखों में खिंचाव महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक जादुई योगिक टेक्निक की प्रैक्टिस करके आप अपनी आंखों को बहुत ही पावरफुल बना सकते हैं, और आंखों की रोशनी का कम होना, एक खराब याददाश्त या मेमोरी और कंसंट्रेशन आदि जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं, और जिससे अल्टीमेटली आप महान मानसिक क्षमताएं या साइकिक एबिलिटीज भी प्राप्त करते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी चमत्कारी योगिक टेक्निक, जिसे हम सब त्राटक के नाम से जानते हैं, को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, त्राटक का उल्लेख हठ योग के महान ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में मिलता है, जहां त्राटक 6 क्रियाओं या 6 योगिक प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में से एक है, और ये ध्यान की एक तांत्रिक विधि होती है जिसमें आप किसी भी छोटी सी चीज या फिक्स्ड पॉइंट पर, जैसे कि एक ब्लैक डॉट या बिंदी, कैंडल फ्लेम या मोमबत्ती की लौ आदि पर बिना पलक झपकाए अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, त्राटक का हमारे महान योगियों और साधुओं द्वारा हजारों वर्षों से अभ्यास किया जाता रहा है, क्योंकि इससे हमारा बेचैन मन शांत होता है, और साइंटिफिकली भी जब हम हमारे सीलियरी रिफ्लेक्स या पलक झपकाने को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसा करना हमारे पिनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट या एनर्जाइज करता है, और जिसे ही कुंडलिनी योग में थर्ड आई, तीसरी आंख या आज्ञा चक्र कहा जाता है। दोस्तों, त्राटक करने से हमारे ब्रेन के वो हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो नॉर्मली इनएक्टिव रहते हैं, और दोस्तों, इसी तरह से हमारे महान योगी अद्भुत शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्राप्त किया करते थे। साइंटिफिकली भी जब हम हमारी बॉडी के उन ग्रंथियों या ग्लैंड्स और नर्व सेंटर्स को सक्रिय या एक्टिव करने में सफल होते हैं, जो हम में से ज्यादातर लोगों में एक इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, तो हम भी एक सुपरमैन बन जाते हैं। और दोस्तों, आयुर्वेद हमें त्राटक के नियमित अभ्यास के साथ साथ सुबह शाम छाने हुए त्रिफला पानी से अपनी आंखों को धोने की भी सलाह देता है। दोस्तों, आप त्राटक को इन चीजों की मदद से प्रैक्टिकली कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि कैंडल फ्लेम की मदद से, या अंधेरे में, जिसमें आप एक अंधेरे कमरे में अपनी आंखें खोलकर बैठते हैं और फिर अंधेरे में ही देखने की कोशिश करते हैं। नीले आकाश की मदद से, जिसमें आप बिना पलक झपकाए नीले आकाश को देखते हैं। पानी की मदद से, जिसमें आप किसी नदी के किनारे बैठकर बहते पानी के एक फिक्स्ड पॉइंट पर लगातार देखते हैं, और जिसमें आपका फोकस लहरों के साथ नहीं चलता है। और दोस्तों, आप हर रोज भी ट्रेन या बस में सफर करते समय खुली हुई खिड़की से टकटकी लगाकर दूर के दृश्य देखकर त्राटक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप ऐसा करते वक्त बदलते हुए दृश्यों के बावजूद कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस ना महसूस करें और अपनी पलकें ना झपकाएं। और दोस्तों, आप त्राटक पूर्णिमा के चांद को देखकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, त्राटक कई टाइप्स के होते हैं, जो कि उसमें यूज किए जाने वाले ऑब्जेक्ट या वस्तु के बेसिस पर होते हैं, जैसे कि बिंदु या मूर्ति त्राटक, जिसमें आप एक छोटे से ब्लैक डॉट या बिंदी या किसी मूर्ति पर फोकस करते हैं। वर्तुल त्राटक, जिसमें आप पहले छोटे सर्कल ए को 1 से 2 मिनट के लिए देखते हैं और अपनी भावनाओं या फीलिंग्स को नोट करते हैं, अर्थात वो सुखदायी है या दुखदायी। फिर आप ऐसा ही बड़े सर्कल बी को देख के करते हैं और अपनी फीलिंग्स को नोट करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिकली ज्यादातर लोग छोटे सर्कल ए की तुलना में बड़े सर्कल बी को देखकर बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे उपनिषदों के अनुसार यत भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, अर्थात हमें बड़ी चीजें ही सुख
देती हैं, छोटी चीजें नहीं। परीघ त्राटक, जिसमें आप एक सर्कल के सरकमफ्रेंस या घेरे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टकटकी लगाकर देखते हैं। दोस्तों, ऐसा आप अपनी आंखों को बंद करके भी कर सकते हैं, जिसमें आप एक काल्पनिक या इमेजिनरी सर्कल को देखते हैं। दोस्तों, इस त्राटक से हमारी बॉडी के मून और सन चैनल्स एक्टिवेट होते हैं। वलय त्राटक, दोस्तों ये त्राटक एक सर्पिल चक्र या स्पाइरल सर्कल पर किया जाता है, जिसमें आप स्टार्ट बाहरी छोर से करते हैं और फिर उसके अंदर के एंड तक देखते हैं। इस त्राटक की मदद से भी हमारे शरीर के चंद्र और सूर्य नाड़ी सक्रिय या एक्टिवेट होते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है भिन्नता त्राटक, जिसमें आप किसी दीवार पर लगे हुए धब्बों या फीके या उतरे हुए पेंट को देखकर त्राटक करते हैं। दोस्तों, इस त्राटक के कुछ महीनों या सालों की प्रैक्टिस के बाद ही आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग के बेसिस पर आप ये सब आकृतियां देख पाते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में आप डरावने चेहरे देखते हैं, सेकंड स्टेज में आप दयनीय या मासूम चेहरे देखते हैं और लास्ट या थर्ड स्टेज में आप आनंद का अनुभव करते हुए खुश या मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं। ज्योति त्राटक, दोस्तों इसे ही कैंडल फ्लेम त्राटक कहा जाता है, जिसमें आप किसी दीपक या मोमबत्ती की लौ पर फोकस करते हैं। सूर्य त्राटक, दोस्तों इसमें आप सुबह या शाम को सूर्य को देखते हैं, जब उसकी इंटेंसिटी माइल्ड या सौम्य होती है और वो भी मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के लिए। दोस्तों, आप ये त्राटक एक एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें, क्योंकि अदृश्य सूर्य किरणें या इनविजिबल सन रेज हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। और दोस्तों लास्ट है त्रिनेत्र त्राटक, जिसे थर्ड आई मेडिटेशन या तीसरी आंख का ध्यान भी कहा जाता है। दोस्तों, इस त्राटक के 3 स्टेजेस होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला बहिरंग या एक्सटर्नल त्राटक, जिसमें आप किसी चीज या पॉइंट को तब तक देखते हैं जब तक कि आपकी आंखों से आंसू न निकल जाए। दूसरा अंतरंग या इंटरनल त्राटक 1, दोस्तों इस स्टेज में जब आप किसी चीज या पॉइंट को बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर देखते हैं और फिर जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तब भी आपको उस चीज या पॉइंट की छाप दिखाई देती है। और दोस्तों लास्ट स्टेज है अंतरंग या इंटरनल त्राटक 2, जिसमें आप अपने आंतरिक शरीर पर फोकस करते हैं, जैसे कि आपकी तीसरी आंख या थर्ड आई, आपका हार्ट चक्र आदि। दोस्तों, त्रिनेत्र या थर्ड आई मेडिटेशन करने से हमें ये सब लाभ मिलते हैं। दोस्तों, हमारा मन हमेशा ही कई विचारों में डोलता रहता है या खोया रहता है, लेकिन जब हम त्राटक के माध्यम से किसी चीज को लगातार देखते रहते हैं तो हमारे ब्रेन को उस चीज की आदत हो जाती है और फिर हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स या तरंगे बढ़ जाती हैं और हमारा बाहरी दुनिया से कनेक्शन कम हो जाता है। और फाइनली हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जब हमारा मन बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस या डिस्टर्ब नहीं होता है और बिल्कुल ब्लैंक या खाली हो जाता है। इसी टाइम पर हम समय और स्थान या टाइम एंड स्पेस दोनों से स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कैंडल फ्लेम पर त्राटक कैसे करें वो जानते हैं, जो कि सभी तरह के त्राटकों में से सबसे कॉमन और इजी होता है। सबसे पहले आप एक शांत और कम रोशनी वाले कमरे में अपने सामने लगभग 2 फीट की दूरी पर एक मोमबत्ती जलाएं। ध्यान रहे कि इसकी फ्लेम या लौ आपकी आंखों की लेवल पर हो। सुनिश्चित करें कि इसकी लौ हिले नहीं या स्थिर हो। फिर आप इस जली हुई मोमबत्ती के सामने लगभग 2 फीट की दूरी पर सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। दोस्तों, इस त्राटक क्रिया को शुरू करने से पहले आप अपने मन को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करके लगभग 5 से 6 लंबी सांसें लें। फिर अपनी आंखें खोलकर बिना पलक झपकाए अपना पूरा ध्यान इस मोमबत्ती की लौ पर फोकस करना शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको ऐसा करते वक्त अपनी आंखों में गर्मी या हीट महसूस हो तो आप अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद कर लें और इस प्रोसेस को फिर से शुरू करें। इसके बाद आप मोमबत्ती की लौ को टकटकी लगाकर तब तक देखें जब तक कि आपको अपनी पलकों को झपकाने की जरूरत न महसूस हो या जब तक कि आपकी आंखों से आंसू न बहने लगे। इस प्रोसेस को 4 से 5 बार रिपीट करें। और दोस्तों, लास्ट में इस त्राटक या कैंडल गेजिंग को एंड करने के लिए आप अपनी आंखों को बंद करके पूरी तरह से रिलैक्स करें। दोस्तों, आयुर्वेदिकली जब भी कोई व्यक्ति किसी आसन, प्राणायाम या क्रिया आदि का अभ्यास करता है तो उन्हें स्पेसिफिक यम और नियम का पालन करना चाहिए। इसीलिए त्राटक करते
सोते समय भी आप इन रूल्स को हमेशा याद रखें। त्राटक करते समय अपनी आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन या जोर ना डालें। शुरू में कुछ मिनटों बाद ही आपकी आंखों से पानी आने लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंखें नेचुरली इस त्राटक क्रिया से एडजस्ट कर लेती हैं और फिर आप इसे लंबे समय तक, लगभग 20 मिनट तक भी करने में सक्षम हो जाते हैं। त्राटक हमेशा खाली पेट और सुबह जल्दी या देर शाम सोने से पहले ही करें। अगर आप इसे दिन में करते हैं तो सुनिश्चित करें कि उस कमरे में अंधेरा हो, जिससे कि आपके लिए फ्लेम या लौ पर फोकस करना आसान हो। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप त्राटक को एक सही समय, सही जगह और एक सही तरीके से रेगुलरली करते हैं तो इससे आपको कौन कौन से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। दोस्तों, हम जैसे जैसे अपनी आंखों या पलकों के झपकाने को कंट्रोल करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आई मसल्स मजबूत होती जाती हैं। त्राटक करने के बाद जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं तो ये हमारी आंखों के आंतरिक कामकाज या इंटरनल फंक्शनिंग में सुधार करता है और उनको शुद्ध भी करता है। त्राटक करना कई बीमारियों जैसे कि आई स्ट्रेन, शुरुआती दौर के मोतियाबिंद और मायोपिया आदि जैसे आंख की बीमारियों को भी ठीक करता है। त्राटक से हम अपने नकारात्मक विचारों और इच्छाओं से भी छुटकारा पा लेते हैं, जिससे हमें एक अच्छी नींद आती है और थकान, सिर दर्द और अनिद्रा से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आयुर्वेदिकली और साइंटिफिकली दोनों रूप से हमारे माइंड का 50% हिस्सा हम क्या देखते हैं उसी में बिजी रहता है, और क्योंकि त्राटक हमें बाहरी दुनिया के शोर और डिस्ट्रैक्शन से दूर करने में मदद करता है, ये हमारे दिमाग का शुद्धिकरण करता है और हम में भावनात्मक स्थिरता या इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। ये डिप्रेशन का इलाज करता है और हमारी इच्छा शक्ति को भी बढ़ाता है। त्राटक हमारे बेचैन मन को भी शांत करता है और हमारी मेमोरी, फोकस और कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। और दोस्तों, लास्ट में जब हम त्राटक का नियमित और लगातार अभ्यास करते हैं तो इससे हमारा आज्ञा चक्र या थर्ड आई एनर्जी पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर ले जाता है और हमारे अंतर्ज्ञान और दिव्य दृष्टि को भी डेवलप करता है। सावधानियां दोस्तों, जो लोग स्किज़ोफ्रेनिया और हैलुसिनेशंस या मति भ्रम से पीड़ित होते हैं, उन लोगों को त्राटक और दूसरे थर्ड आई मेडिटेशंस करने से बचना चाहिए। उन्हें ऐसा करने से पहले एक एक्सपर्ट योगिक टीचर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको इस अति लाभकारी त्राटक के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।